हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट मोशन से और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। इससे आपके कंस्ट्रेंट मोशन के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। कंस्ट्रेंट मोशन के जो अच्छे लेवल के सवाल हैं उनमें से एक ये क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम पहले पढ़ते हैं ध्यान से, फिर इसको अच्छे से समझते हुए ख़त्म करेंगे। तो देखिए क्या है सवाल। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, तो फिगर नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस फिगर नंबर से हमें मतलब नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द रोलर इज कमिंग डाउन विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड सी इज मूविंग अप विथ 4 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम इंस्टेंट इट इज ऑल्सो नोन दैट विथ रिस्पेक्ट पुली पी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो दो स्पीड बताई गई हैं रोलर की और ब्लॉक सी की, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ये जो आगे उन्होंने बोला तो उन्होंने लिख दिया है विथ रिस्पेक्ट पुली पी, यानी कि आगे जो वो बोलने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट पुली है। और विथ रिस्पेक्ट पुली कौन सी? पी, यानी ये वाली जिसको उन्होंने पी नेम दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। विथ रिस्पेक्ट पुली पी ब्लॉक ए इज मूविंग डाउन विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो ब्लॉक है ए, ये इस पुली के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर गति कर रहा है। ठीक है, और ये जो रोलर था ये 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक सी 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। लेकिन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर, ये विथ रिस्पेक्ट टू पुली पी, यानी इस वाली पुली के रिस्पेक्ट में है। प्यारे बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये पुली पी के रिस्पेक्ट में है। देखिए अब आगे उन्होंने क्या पूछा। डिटरमाइन द मोशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि उन्होंने ब्लॉक बी का मोशन डिटरमाइन करने को बोला, या उन्होंने ब्लॉक बी की वेलोसिटी हमसे पूछी है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू पुली हमसे नहीं पूछा गया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, और इसे सॉल्व करने से पहले आपको पूरी तरह से हर एक बात समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें पहले मैं बता देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन में जब भी हमारे पास ये पुली ब्लॉक सिस्टम हो और वहाँ पे ये जो रस्सी है इसका उपयोग किया जाए ना, तो प्यारे बच्चों हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो रस्सी की लेंथ है, रस्सी की जो लेंथ होती है प्यारे बच्चों, वो कभी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है वो प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होती है। मैं थोड़ा और इधर कर लूँ ताकि आपको पूरी तरह से दिखाई दे। हाँ, तो ये एक बात बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि लेंथ कांस्टेंट रहती है। देखिए हमेशा क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि इन एक्सटेंसिबल रस्सी है, इन एक्सटेंसिबल, हमारे पास जो रस्सी है वो इन एक्सटेंसिबल है। इसका मतलब क्या है कि वो फैल नहीं सकती, वो तन नहीं सकती। तो जब फैल या तन नहीं सकती तो उसकी लेंथ क्या रहनी चाहिए? हमेशा कांस्टेंट रहती है। और अगर क्वेश्चन में उसने ऐसा नहीं भी बोला है कि इनएक्सटेंसिबल है, तो भी हम इनएक्सटेंसिबल ही मानते हैं, जब तक कि वो विशेष रूप से ना कह दे कि जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल नहीं है, तब तक हम इनएक्सटेंसिबल ही मानते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रस्सी की लेंथ है वो क्या है? वो हमेशा रहती है कांस्टेंट। और दूसरी बात क्या ध्यान देनी है यहाँ पर? दूसरी बात क्या ध्यान देनी है वो मैं यहाँ पर पहले आपको एक फिगर के माध्यम से फिर समझाऊंगा। पहले फिगर बना लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक पुली है और वहाँ से ये एक रस्सी से इस तरह से ब्लॉक बंधे हुए हैं, ऐसे आप मान लीजिए। ठीक है, और सपोज दैट कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की ओर चल रहा है। ठीक, तो प्यारे बच्चों मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर चल रहा है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने अभी बोला कि जो रस्सी है उसकी लेंथ हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है।
तो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर आ रहा है तो ये रस्सी 1 सेकेंड में 2 मीटर नीचे आ रही है। इसका यही मतलब हुआ ना, 2 मीटर पर सेकेंड नीचे आना, इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर नीचे आना। तो अगर ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे आया है तो ब्लॉक से ये रस्सी यहाँ से बंधी है, तो ये रस्सी भी 2 मीटर नीचे आई 1 सेकेंड में। अब रस्सी की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती, तो अगर ये एंड रस्सी का 2 मीटर नीचे आया 1 सेकेंड में, तो निश्चित रूप से ये जो एंड है ये 2 मीटर ऊपर जाना चाहिए, ठीक, तभी तो इसकी लेंथ कांस्टेंट बनी रहेगी, है ना। तो कुल मिला के अगर 1 सेकेंड में 2 मीटर ये ऊपर जाएगा ये एंड, तो इस एंड से तो ये वाला ब्लॉक बंधा हुआ था, तो इसके साथ साथ ये ब्लॉक भी 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लेंथ कांस्टेंट देख कर प्यारे बच्चों। और एक चीज़ यहाँ पर ये देख लीजिए, सपोज दैट कि हमारे पास कोई पुली है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये, ठीक, और यहाँ से कोई ब्लॉक इस तरह से बंधे हुए हैं, ठीक प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए कि ये पुली मूव करने लग जाए प्यारे बच्चों, पुली सपोज दैट कि अभी यहाँ है, ठीक, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर मूव करने लग जाए तो क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये 1 सेकेंड में ये जो पुली है ये 2 मीटर ऊपर चली जाएगी, है ना। तो एक चीज़ देखिए, अगर पुली 2 मीटर ऊपर चली है तो कितनी रस्सी इसके साथ साथ ऊपर गई होगी, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अब ये जो पुली है इसके इस एंड से रस्सी तो पूरे में है, लेकिन अगर हम इस एंड और इस एंड को देखें तो यहाँ पे देखें तो इस पुली के साथ साथ ये दोनों एंड भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये जो रस्सी थी वो कुल मिला के अब ऐसी कुछ होगी, यानी ये जो रस्सी है ये इधर से भी 2 मीटर ऊपर पहुँची और इधर से भी 2 मीटर ऊपर पहुँची, है ना प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ ध्यान दे लीजिए बहुत अच्छे से कि अगर कभी भी ये हमारी पुली ऊपर नीचे हुई तो जिस गति से पुली ऊपर या नीचे होगी उसके जस्ट डबल गति से हमारी जो रस्सी है वो ऊपर नीचे होगी। आप देखिए, ये 2 मीटर ऊपर गई लेकिन रस्सी पूरे पूरे 4 मीटर ऊपर इसके साथ साथ चली गई। तो इस चीज़ का भी अपना महत्व है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी जो 4 मीटर है ना, वो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक मूव करेंगे ऊपर की ओर, तभी इसको ये 4 मीटर ऊपर जाने के लिए रस्सी मिल पाएगी। हो सकता है एक नीचे मूव करे एक ऊपर मूव करे, लेकिन रिजल्टेंट रूप से ये ऐसे मूव करेंगे कि ये जो रस्सी है वो ऊपर की ओर 4 मीटर 1 सेकेंड में बढ़े, तभी ये जो पुली है ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर मूव कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। तो आप अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि अगर कभी पुली 2 मीटर ऊपर जाए तो उसके साथ रस्सी कितनी जाएगी, 4 मीटर। अगर पुली 2 मीटर नीचे आए तो रस्सी कितने नीचे जाएगी, 4 मीटर प्यारे बच्चों। तो ये समझ लीजिएगा कि जस्ट डबल प्यारे बच्चों। अब अगर ये बातें आप समझ गए हैं तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें निकालना है ब्लॉक बी की वेलोसिटी, ठीक, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं जरा। देखिए, ये रोलर है एक, और इस रोलर के इस एंड से ये एक रस्सी बंधी हुई है। तो अगर ये रोलर 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये 1 सेकेंड में 12 मीटर नीचे आ रहा है। अब इसके इस एंड से रस्सी बंधी हुई है तो इसके साथ साथ ये रस्सी भी 1 सेकेंड में 12 मीटर नीचे आएगी। अब अगर ये 1 सेकेंड में 12 मीटर नीचे आई है और रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहना है, तो निश्चित रूप से रस्सी को इसके 12 मीटर नीचे आने के लिए इधर से कोई देगा भी। भाई 12 मीटर अगर इधर से ये नीचे आ रही है तो इधर कोई ऊपर चलेगा और ऊपर चल के 12 मीटर इसको देगा नीचे आने के लिए, अन्यथा कैसे होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए, अगर ये 1 सेकेंड में 12 मीटर नीचे आई है तो निश्चित रूप से इधर से कहीं ना कहीं इस तरह से ये मूव करेंगे कि रस्सी ऊपर की ओर भी 12 मीटर 1 सेकेंड में जाए, ताकि ये लेंथ कांस्टेंट बनी रहे। तो इसको देखिए जरा प्यारे बच्चों, अब ब्लॉक सी है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है।
देखिए ये ब्लॉक इस रस्सी के माध्यम से बंधा हुआ था, तो जब ये रस्सी ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकंड से मूव की होगी तब उसके साथ ही ब्लॉक ऊपर मूव किया होगा 4 मीटर पर सेकंड से। तो अब ये रस्सी जो है इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई है। अब ये रस्सी किससे बंधी थी? इस पुली से। तो कुल मिला के ये पुली 4 मीटर पर सेकंड से जब ऊपर गई होगी तब ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया होगा। तो इसके 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलने का मतलब है कि इस पुली का 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलना प्यारे बच्चों, यानी कि ये पुली 1 सेकंड में 4 मीटर ऊपर जा रही है। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये 1 सेकंड में 4 मीटर ऊपर जा रही है तो ये अपने साथ साथ रस्सी को कितना ले जाएगा ऊपर? 1 सेकंड में 8 मीटर, यानी जस्ट डबल प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके साथ साथ जो रस्सी है वो क्या है, 8 मीटर ऊपर चली गई 1 सेकंड में। अब समझिए कि 1 सेकंड में ये एंड 12 मीटर नीचे आ रहा था और इधर से 8 मीटर की जो रस्सी है इसको ऊपर जाती हुई मिल गई, यानी कि 8 मीटर की रस्सी 1 सेकंड में ऊपर चली गई। तो ये नीचे 8 मीटर नीचे आने के लिए तो मिल गई, लेकिन बाकी अभी 4 मीटर और बची है। तो 4 मीटर कौन देगा? अब तो ये रस्सी कहाँ बंधी हुई है? देखिए ये रस्सी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड है, तो 8 मीटर तो इस पुली के द्वारा मिल गई 1 सेकंड में। अब बाकी 4 मीटर निश्चित रूप से इस पुली के माध्यम से मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पुली है ये प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर चलेगी, तभी निश्चित रूप से यह जो रोलर है ये 12 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जा रहा होगा, है ना? क्योंकि देखिए अगर ये 12 मीटर जा रहा है तो 12 मीटर इधर से भी रस्सी मिलना चाहिए ऊपर की ओर। तो 8 मीटर तो ये दे रही है ये पुली, तो बाकी 4 कौन देगी? ये पुली। तो निश्चित रूप से ये पुली कितनी तेज चल रही है ऊपर? 4 मीटर पर सेकंड से प्यारे बच्चों। ठीक, अब हम आते हैं इस पुली के सिस्टम पर। देखिए अब उन्होंने बोला है कि इस पुली के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पुली। जो रस्सी है इसकी भी लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा था तो अगर ये रस्सी इसके रिस्पेक्ट में 3 मीटर 1 सेकंड में नीचे जा रही थी तो इधर से 3 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा 1 सेकंड में, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा प्यारे बच्चों, है ना? तो ये 3 मीटर पर सेकंड जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी आई है, ब्लॉक बी वी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली है ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर, लेकिन हमें तो बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उन्होंने बोला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब मैंने जैसे कि अभी बताया कि अगर हम इस फ्रेम में जाकर इसको एनालाइज करें तो ये फ्रेम हमारे लिए रुक जाएगा प्यारे बच्चों। रुकेगा या नहीं रुकेगा ये बताइए आप। अब अगर ये रुक गया प्यारे बच्चों तो निश्चित रूप से क्या होगा, जरा इधर देखिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसकी जो स्पीड है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ वी बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली ये 3 मीटर पर सेकेंड मिला है ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर की ओर को अगर डायरेक्शन प्यारे बच्चों जे कैप ले लूँ तो जे कैप लिख लेते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी पी, वेक्टर फॉर्म में लिखना प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो वी बी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, है ना? तो ये अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अब प्यारे बच्चों ये बताइए पुली की स्पीड है ये, तो पुली कितने से जा रही है, ऊपर की ओर ही जा रही थी, तो 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ही ओर जा रही है। अब ऊपर की ओर के लिए हमने जो डायरेक्शन के लिए जो वो माना है यूनिट वेक्टर वो जे कैप, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा जे कैप, और ये 3 मीटर पर सेकेंड है। तो वी बी कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड जे कैप, यानी कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड हो जाएगी या इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो 7 मीटर पर सेकेंड जे कैप। जे कैप का मतलब है किधर, ऊपर की ओर, तो 7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, या हम कहें ऊपर की ओर। ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना? तो ये रहा इसका आंसर, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए
चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।